आज 14 सितंबर है और कल 15 सितंबर है। कल पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जन्मदिवस है। उससे एक दिन पहले आज कांग्रेसियों के द्वारा बड़ा रक्तदान शिविर लगाया गया और लगभग 200 के आसपास है वो है रक्तदान शिविर में ब्लड यूनिट दी गई हैं। और मेरे साथ है यूथ कांग्रेस में काफ़ी कद्दावर नेता रहे सुभाष छिलर मेरे साथ है मौजूद हैं और आज ब्लड डोनेशन भी किया है। बतौर आशा हुड्डा ने उनको थपकी भी दी है। उनसे बातचीत कर लेते हैं कि जिस तरह से आज का कार्यक्रम रहा है और आगे का जो चुनाव है दीपेंद्र सिंह हुड्डा की टीम के सदस्य माने जाते हैं काफ़ी करीबियों में, तो किस तरह से देख रहे हैं लोकसभा चुनाव को? सुभाष भाई पहले तो ये बताइए। सर, लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी और झज्जर में टीम दीपेंद्र बिल्कुल पूरी तरह तैयार है। जैसी जो भी जिम्मेवारी मिलेगी और उस हिसाब से जिसको भी टिकट देंगे, हुड्डा साहब, भाई दीपेंद्र हुड्डा या खुद लड़ेंगे, पूरी टीम दीपेंद्र तैयार है। देखिए जिस तरह से विपक्ष है वो कहीं ना कहीं एक मसला उठाने में आगे रहता, मुद्दा बनाने में। कल है ज्योति मिर्धा ने, परसों है भाजपा में आस्था जताई, वो भाजपा में चलेगी। वो है अटैक अब दीपेंद्र सिंह हुड्डा का कर रहे हैं कि उनकी साली है वो भाजपा में आ गई, अब उन्हें भी आना चाहिए। नहीं, इस टाइप की देखो, ये तो नाते और रिश्तेदारी ये तो एक अलग चीज़ है। अब दुष्यंत चौटाला तो जेजेपी में नई पार्टी बनाए बैठे हैं और वो सरकार का हिस्सा है, और हम अब चौटाला है वो रोड पे घूम रहे हैं, तो ये तो वो तो चाचा भतीजा ही हो गए वो भी। तो ये कोई रिश्तेदारी और ये कोई वो थोड़ी है, उनकी अपनी वो है, निजी सोच है। भाई दीपेंद्र हुड्डा तो कांग्रेस पार्टी में पिछले मतलब 2005 से लेके और आज तक जनता के बीच में जनता की मांगे रख रहे हैं। जनता ये काम किए हैं, सरकार थी तब, अब मांगे उठा रहे हैं, अब मुद्दे उठा रहे हैं, जनता की बात करते हैं, जनता की भलाई की बात करते हैं। सरकार का है जो अपने इस एरिया की तरफ किस तरह से देख रहे हैं कि हमारी अनदेखी की गई या काम करे गए, पहले कितने काम हुए, आज की जो है सरकार है उसको किस तरह से आप देख रहे हैं? सर, जैसे आशा हुड्डा जी ने बताया, 2014 तक जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी, आप भाई किसी भी सड़क को देख लें, आप झज्जर से बहादुरगढ़ देख लें, झज्जर से बादरी देख लें, झज्जर से दादरी देख लें, झज्जर से रोहतक देख लें, झज्जर से रेवाड़ी देख लें, झज्जर से गुड़गांव देख लें, ऐसे रोड बनाए थे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। एक मतलब सड़कों का जाल बिछा दिया था। और आज के दिन आप किसी भी रोड पे जैसे कि आशा हुड्डा जी कह रहे थे, कोई भी एक सड़क ऐसी दिखा दें जिस पे 3 किलोमीटर तक किसी भी गड्ढे ना हो, और मतलब पूरी तरह से 10 साल की भाजपा सरकार में इनसे थेकड़ियाँ नहीं लगी। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खुद विधानसभा में ये कहा था कि आप हमारे द्वारा बनाए गए रोडों पे थेकड़ी भी नहीं लगा सकते, और वो बात सत्य साबित हुई है पूरे 10 साल के अंदर। भाजपा ये कह रही है कि लगातार तीसरी बार मोर्चा है वो मजबूती से हम संभाल रहे हैं और सरकार लेके आएंगे। दूसरी तरफ है मुख्यमंत्री के अनाप शनाप बयान आ रहे हैं महिलाओं को लेकर भी, युवाओं को लेकर। मुख्यमंत्री जी जैसे सरकार आपके समक्ष इस टाइप के प्रोग्राम चला रहे हैं, उसमें युवा अपनी मांग रख दे तो तू बाहर का है, तू ये है, तू किसी की पार्टी का आदमी है, कोई महिलाएं मांग रख दे तो कहते हो आपको चंद्रयान 4 में भेज देंगे। मतलब इस टाइप की एक मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देती वो, क्योंकि वो जनता है, वही जनता तो उनको बनाने वाली है, और उनको मतलब इस टाइप की बातें बोलना और इस टाइप का व्यवहार करना एक सम्मानित पद पे बैठे हुए व्यक्ति को शोभा नहीं देती। जिस तरह से पिछला लोकसभा चुनाव हुआ उसमें जो राव साहब वोट बैंक है वो टूट के चला गया भाजपा की तरफ। अब लगातार है इनको लुभाने के लिए पहले अलग से मीटिंग कराई गई दीपेंद्र सिंह हुड्डा की, बड़ा कार्यक्रम हो, आज फिर वही उसी धर्मशाला में। क्या इस वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने का प्रयास है या ये टूट के आ चुका है? नहीं भारती भाई, वोट बैंक वाली कोई बात नहीं है। इससे पहले भाई दीपेंद्र हुड्डा जब आए थे तो इन्होंने अपनी लाइब्रेरी का उद्घाटन किया था। यादव सभा ने कृष्ण धर्मशाला में जो लाइब्रेरी बनाई है उसका उद्घाटन करवाया था तो भाई दीपेंद्र हुड्डा द्वारा। और जनता तो खुद जानती है इसके जात पात और इसमें जो धर्म में जो मतलब फैलाया है, जात पात का जहर जो घोला है वो भाजपा द्वारा घोला गया है। इससे पहले भी तो हम यहीं पे रहते थे, हर बरादरी यहीं पे रहती थी, कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ, कभी कोई बात नहीं हुई। इसी कोई मतलब जो आप कह रहे हो वो बात भी सत्य नहीं है। जैसे कि सारी यादव वोट भाई बीजेपी की तरफ चली गई, 72,000 वोट थी भाई दीपेंद्र हुड्डा की तरफ भी गए हैं।
भाई वो उनकी निजी राय हो सकती है, वो उस एरिया की कोई सोच हो सकती है, कोई बात हो सकती है, पर ये नहीं है कि जात पात की कोई बात नहीं है इसमें। मोनू मानेसर का जिक्र किया पत्रकारों ने सांसद अरविंद शर्मा से, बोले कि ठीक है, ठीक से कार्य कर रहे हैं, हरी झंडी दे दी। एक आरोपी के प्रति इस तरह का व्यवहार, देखो ये इस सरकार की मुख्यमंत्री कुछ कहता है कि उसने अगर कुछ गलत किया है तो उसके खिलाफ एक्शन हो जाएगा वरना छूट जाएगा। एक कहता है कि वो कल आ जाएगा वापस, इससे पहले कहते थे उसका कोई दोष नहीं है। जैसे संदीप सिंह के में भी तो यही बातें आती हैं, जब उनकी चार्जशीट हो चुकी है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है, तो उसको भी तो गिरफ्तार होना चाहिए एक बार भी। अगर वो निर्दोष है तो छूट जाएगा, अगर दोषी है तो कानून अपना काम करेगा। उसके बारे में क्यों नहीं कहते ये बात? हरियाणा के मुख्यमंत्री उसके बारे में भी तो ये बात कह सकते हैं ना। उसका नाम आते तो कहते हैं इस्तीफा नहीं लूँगा, नहीं लूँगा, नहीं लूँगा। ये कोई बात थोड़ी है, कानून को अपना काम करने देना चाहिए। ओम प्रकाश धनखड़ हैं, झज्जर से आते हैं, कल सनातन धर्म पर खुल के टिप्पणियाँ कर रहे थे। हम सनातनी हैं, हम ऐसे हैं, एक फिर से कास्टिज्म जातिवाद ये फिर से बोल रहे हैं, तो किस तरह देख रहे हैं? सर वो इस चीज़ में अपना वोट बैंक देखते हैं। जो आदमी कोई काम नहीं करे तो उसको मतलब वोट बैंक अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए बहाना चाहिए। विकास नाम की तो यहाँ पे कोई चीज़ नहीं हुई। कोई भी हरियाणा में कोई एक संस्थान बता दें जो पिछले 10 साल में आया हो। कांग्रेस राज में 10 जो मतलब विश्व स्तर के जो संस्थान हैं वो मैं गिनवा सकता हूँ, हरियाणा में आए हैं। भाजपा वाले एक संस्थान भी कोई ऐसा बता दे कि पिछले 10 साल में कि वो लेके आए हो, बनाया हो। तो इस टाइप की ही बातों से ही पब्लिक में, जनता में जहर घोल के, जात पात करके, धर्म की राजनीति करके ही वोट बटोरना चाहते हैं। आज आशीर्वाद मिला है आशा हुड्डा से, कुछ बातचीत हुई या कुछ क्या रहा? नहीं, ऐसा कोई वो नहीं है। अब तो एक कांग्रेस पार्टी के छोटे से वर्कर हैं। मैं तो कभी अपने आपको कभी नेता मानना है ना मानता हूँ। एक वर्कर हैं, जो भी जिम्मेवारी मिलती है भाई दीपेंद्र द्वारा वो हम बखूबी निभाते हैं, मेहनत करते हैं। अब की बार यूथ का कैसा रहेगा 2024 में, किस तरह से तैयारियां की है? यूथ का जो रुझान, मैं अपनी सोच के अकॉर्डिंग बताऊं, यूथ का जो रुझान है 90% क्या 100% भाई दीपेंद्र हुड्डा की तरफ है। क्योंकि इस 10 साल के राज में इस यूथ ने बीजेपी को ऊपर से लेके नीचे तक देख चुकी है। नरेंद्र मोदी जी से लेके और खट्टर जी, अरविंद शर्मा जी तक देख चुकी है। सिर्फ बातें करते हैं, करना कुछ नहीं है। उनके कोई समस्याओं का समाधान नहीं करना है, उनको रोज़गार नहीं देना, ना नौकरियों में कोई वो है, मतलब इनको सिर्फ बहकाने का काम करते